मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी ट्रिपलएससीआ के चयनित 1335 अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। लोक भवन सभागार में हुआ कार्यक्रम। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी का जोरदार प्रदर्शन। धरने के बीच कुछ अभ्यर्थी हुए बेहोश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर प्रदर्शन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले 2027 में गोरखपुर की तरफ होगा बुलडोजरों का रुख। योगी बोले माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले क्या बुलडोजर चलाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा बीजेपी लाठी वाली और बुलडोजर वाली सरकार। गोंडा में दलित नाबालिग से गैंगरेप की वारदात। खेत में अर्धनग्न बेहोश अवस्था में मिली किशोरी। और लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डीसीएम और ट्रक में भिड़ंत टक्कर में 3 की मौत, 1 घायल। डिग्री कॉलेज के पास हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। बाराबंकी से खबर सामने आ रही है। नेशनल हाईवे पर 2 बसों की टक्कर, आमने सामने जोरदार भिड़ंत। अयोध्या से लखनऊ जा रही थी बस हादसे का शिकार हुई। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। हादसे में करीब 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। सीएससी में कोडर में भर्ती कराया गया और एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल रेफर किया गया है। राम सनेही घाट पटेल डिग्री कॉलेज के पास यह हादसा हुआ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल त्रिपाठी संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस हादसे को लेकर? कितने यात्री सवार थे जो घायल हुए? सुबह आज जो है रांची राजमार्ग पर अयोध्या रांची राजमार्ग पर एक बस जा रही थी जो पटेल डिग्री कॉलेज पड़ता है रामसरे घाट क्षेत्र में, जिसके सामने ओवरटेक करने के चक्कर में उसने दूसरी बस में टक्कर मार दी। टक्कर में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं एक व्यक्ति की हालत थोड़ा गंभीर देखी गई थी। मौके पर रामसरे घाट की पुलिस जब पहुंची तो उसने घायलों को उपचार के लिए बनीकोडर सीएचसी में भर्ती कराया था, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति की हालत थोड़ा गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है फिलहाल, उसकी स्थिति? जी, वो अभी ट्रॉमा सेंटर में यहाँ एडमिट है। उसकी हालत गंभीर थी, फिर उसको तत्काल सीएचसी से रेफर कर दिया गया था बाराबंकी जिला अस्पताल। बस चालक भी हादसे का शिकार हुआ है या फरार? जी, एक चालक हादसे का शिकार हो गया। शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो बाराबंकी नेशनल हाईवे में 2 बसों की आपस में भिड़ंत से यह हादसा हुआ है कि हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। गोंडा से खबर सामने आ रही है। दलित नाबालिग से गैंगरेप की वारदात सामने आई है। खेत में अर्धनग्न बेहोश हालत में पाई गई किशोरी। 3 लोगों पर बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप। पीड़िता की मां ने डायल 112 को सूचना दी है। इस घटनाक्रम की सूचना पर पहुंची पुलिस किशोरी को तत्काल अस्पताल ले आई। पुलिस ने आरोपी 2 लोगों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। नगर कोतवाली के इस सीपीएम चौकी का यह मामला बताया जा रहा है। इसी खबर पर राजेश शुक्ला संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? आपको बता दें कि पूरा मामला हारीपुर गांव है, बगल में सीपीएम पुलिस चौकी है। उस पुलिस चौकी के पास एक अर्धनग्न अवस्था में
एक बालिका मिली जिसके साथ जब बालिका होश में आई तो पुलिस को उसने बताया कि इसके साथ 3 लोगों ने बारी बारी से रेप किया है। तो अब कहीं ना कहीं नगर कोतवाली पुलिस तो सवालों के घेरे में आ ही रही है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में प्रतिदिन गैंग रेप की घटनाएं निकल कर आ रही है। तो इससे ये लगता है कि नगर कोतवाली पुलिस ना तो अपराधियों पर अंकुश लगा पा रही है और ना अपराध पर लगाम लगा पा रही है। ये बिल्कुल सवालों के घेरे में नगर कोतवाली पुलिस है। और हम बता दें कि जब पूरा मामला मीडिया के सामने आया तो तत्काल पुलिस ने जो आरोपी हैं, जो गैंगरेप के आरोपी हैं, उसमें से एक लोग की गिरफ्तारी करके तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके एक आरोपी को जेल भेज दिया और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। अब लगातार पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जहां पुलिस विभाग को लगातार सुरक्षित रखने के लिए प्रतिदिन बैठक करते हैं और आदेश देते हैं, लेकिन उनके आदेशों को नगर कोतवाली पुलिस दरकिनार करके पूरे मामले को देख रही थी। अब सवाल तो यही है कि जब पुलिस जब अंकुश नहीं लगा पा रही यानी अपराध पे और न अपराधियों पे, तो नगर कोतवाली पुलिस कहीं ना कहीं जरूर सवालों के घेरे में। बिल्कुल, एक बार फिर से राजेश, सामूहिक दुष्कर्म के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो सवालों के घेरे में है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो थाना कोतवाली नगर का ये मामला जहां पर आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक हीला हवाली देखने को मिली प्रशासनिक कार्यशैली जिस तरीके की इस मामले में नजर आई। दिनांक 3 सितंबर 2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रांतर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसी गांव के व्यक्ति विजय यादव द्वारा अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और नामजद आरोपी विजय यादव को गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। नाले में तेज बारिश के बहाव से हादसा हुआ है। नाले में तेज बारिश के चलते 6 साल की मासूम बह गई। भारी बारिश के दौरान 6 साल की मासूम का पैर फिसल गया और बच्ची के बहने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस नसरा नाम की बच्ची को तलाशने का काम जारी है। फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीमें भी सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पानी के तेज बहाव में एक बच्ची का मासूम का पैर फिसल गया और वो बह गई। हालांकि 6 साल उम्र बताई जा रही है इस मासूम की। नसरा नाम की बच्ची है। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं लखनऊ से संवाददाता। भरत, क्या कोई सुराग लग पाया? फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है बताया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी जो जांच है वो की जा रही है कि लड़की कैसे गई है। फिलहाल अभी उसको तलाशने की जो काम है वो तेजी से किया जा रहा है। वो अपने नगर निगम की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम दोस्तों सभी उसके तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, नगर आयुक्त हैं, वो भी मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे। ये पूरा जो वाकया है, बारिश हुई थी लखनऊ में, उसी दौरान बच्चे कुछ खेल रहे थे, नहा रहे थे। उसी दौरान वहाँ पे नाला था एक जहाँ बह रहा था, तेज बहाव से था और उसी में बच्ची का पैर फिसल गया। जैसे ही पैर फिसला, बच्ची नाले के बहाव के पानी के साथ बहती हुई चली गई। उसकी जानकारी जब घर वालों को हुई तो वहाँ पे हड़कंप मच गया। तमाम जो अधिकारियों को जानकारी दी गई, सूचना दी गई, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल अभी 3 से 4 घंटे के ज्यादा का समय कह सकते हैं बीत चुका है, लेकिन अभी भी बच्ची जो है वो नहीं मिली है। फिलहाल तमाम जो नाली जहाँ जहाँ जाती है वहाँ पूरी तलाश की जा रही है। जहाँ जहाँ बहाव है, जाल लगाया जा रहा है कि अगर बच्ची को किसी तरह से बच्ची मिले। फिलहाल अभी तमाम जो टीमें हैं वो अभी तलाशने में जुटी हुई हैं। और अगर जो बात करें, जो वहाँ के विधायक हैं वो भी मौके पर पहुंचे, रविदास मल्होत्रा, वो भी आश्वासन दे रहे लोगों को। लेकिन अभी अगर बात करें, बच्ची की तलाश लगातार जारी है। उनके परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। जी, शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो तलाश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बच्ची के बहने की सूचना पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सीतापुर से खबर सामने आ रही है। मंदिर के लिए निकला किशोर लापता हुआ है। परिजनों ने किशोर के अपहरण की तहरीर दी है और गांव के कुछ लोगों पर अपहरण का आरोप लगाया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी शिवांश का सुराग नहीं लगा और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सकरन थाना क्षेत्र के सिरकिंडा गांव की ये घटना बताई जा रही है।
दीपक गुप्ता इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी इस संबंध में? दीपक, आपको आवाज मिल पा रही है? 24 घंटे बीत चुके हैं, क्या अभी तक कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट भी परिजनों ने दर्ज कराई? जांच पड़ताल भी शुरू है इस मामले में। तो फिलहाल ये मामला सामने आ रहा है जहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई है। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, 24 घंटे बीतने के बाद भी शिवांश का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा, क्या जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर से मंदिर के लिए बीते दिन यह किशोर निकला था, जिसके बाद यह लापता हो गया। सभी परिस्थितियों में जब से किशोर लापता हुआ है, परिजन काफी परेशान है। परिजनों ने स्थानीय पुलिस को तहरीर दी और मामले में गांव के ही 2 लोगों पर गंभीर आरोप लगाया कि कार के द्वारा उनके द्वारा किसी किशोर का अपहरण कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मात्र गुमशुदगी दर्ज करते हुए किशोर की तलाश शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी, 24 घंटे हो गए हैं, अभी तक किशोर का कोई भी पता नहीं चला है। आगे कैसे पुलिस इस केस को क्रैक कर पाती है। जी दीपक, प्रशासनिक स्तर पर जो कोशिशें की जा रही हैं, क्या परिजनों ने किसी पर कोई शक जताया? उस आधार पर पूछताछ की गई प्रशासनिक स्तर पर? जी, परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों से उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी और उन्हीं 2 युवकों ने, गांव के उन्हीं 2 युवकों ने इसको किशोर को गायब कर दिया है, जिसमें एक का नाम रिंकू है, वहीं दूसरे को अज्ञात युवक है जिसका नाम परिजन नहीं बता पाए हैं। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उन लोगों से पूछताछ की, पूछताछ के बाद उन्हें थाने से वापस घर भेज दिया। ऐसी स्थिति में पुलिस की भी कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर भी सवाल की इसमें ठीक तरह से कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि संदेह की स्थिति, जिस पर शक जताया उससे किसी भी तरीके की पूछताछ नहीं की गई है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। फतेहपुर से खबर सामने आ रही है। मारपीट में महिला सहित 6 लोग घायल हुए हैं। दरवाजे पर भैंस जाने को लेकर पूरा विवाद हुआ, यानी कि इस पूरे विवाद की वजह भैंस और 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए। डंडे और हथियार भी चले। पीड़िता महिलाओं ने एसपी से इस बात की शिकायत भी की। धाता थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और इस मारपीट में कई महिलाएं जख्मी हुई हैं। बढ़ते आगे, हमीरपुर से खबर सामने आ रही है। शराब कारोबार में जारी है मनमानियां लगातार देखने को मिल रही है। ओवर रेटिंग के साथ समय का उल्लंघन किया जा रहा है और सेल्समैन लगातार घर से शराब बेचने का काम कर रहे हैं। तो मौदाहा कोतवाली के करहिया का ये वीडियो बताया जा रहा है जो कि वायरल हो रहा है। तो एमआरपी रेट से भी ज्यादा दामों में बेचने का काम किया जा रहा है। मौदाहा कोतवालिया के करैया का ये वीडियो सामने आया है। हमीरपुर से खबर। आगरा से खबर। मकान की दीवार गिरने से महिला की मौत हो गई है। लगातार हुई बारिश के कारण ये मकान की दीवार गिरी और दीवार गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप। थाना डौकी क्षेत्र के कुंडौला गांव का ये घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते एक मकान की ये दीवार गिर गई और इसके चलते ये हादसा हुआ।
एक महिला इस दीवार की जद में आई और इस महिला की मौत हो गई। बलिया से खबर, भगवान को साक्षी बना दिलाई शपथ। मनियार पुलिस ने एक नायाब तरीका खोजा है और शराब तस्करी रोकने को लेकर ये शपथ दिलाई गई। राम जानकी मंदिर में शपथ दिलाई गई। तो शराब तस्करी को कैसे रोका जाए, इसको लेकर राम जानकी मंदिर में शपथ दिलाने का काम किया गया प्रशासनिक स्तर पर और भगवान को साक्षी बनाया गया। सीतापुर से खबर सामने आ रही है। रेलवे ट्रैक पर मिला शत विश्वत अवस्था में शव, हादसे से 20 मिनट खड़ी रही मालगाड़ी। परिजनों को बुलाकर जीआरपी ने पोस्टमार्टम करवाया। महमूदाबाद के सिधौली रोड क्रॉसिंग की ये घटना बताई जा रही है। तो सिधौली रोड क्रॉसिंग की ये घटना, जहां पर एक शव रेलवे ट्रैक पर पाया गया। महमूदाबाद के सिधौली का ये घटनाक्रम। तो शव को फिलहाल जीआरपी ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो करीब इसकी वजह से 20 मिनट तक मालगाड़ी खड़ी रही। हमीरपुर से खबर है। बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष ने शुरुआत कराई। 15 तक ये सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाली पार्टी है, इसलिए हर 3 साल में अपना सदस्यता अभियान चलाकर और अपना बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव संपन्न करती है। 2024 में हमारा सदस्यता अभियान 2 तारीख को शाम 5 बजे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सदस्य बनने के साथ शुरू हुआ है, जो पहले चरण में 25 सितंबर और दूसरे चरण में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी बूथों पर कम से कम 200 सदस्य बनाकर समाज के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और विकसित भारत, सशक्त भाजपा
ये लक्ष्य भी हमारा रहेगा कि सशक्त भारत सशक्त भाजपा। और इसी बीच बड़ी खबर एटा से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नाबालिग किशोर ने बच्चे से दुष्कर्म किया है। तो गांव में 5 वर्षीय मासूम के साथ किशोर ने दुष्कर्म किया। एक और वारदात सामने आ रही है। एटा से घर के बाहर खेल रहे मासूम से किशोर ने दुष्कर्म किया। तो अपने ही घर ले जाकर कमरे में बंद कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे के रोने और चिल्लाने के बाद किशोर मौके से फरार। तो गंभीर हालत में बच्चे के परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज जारी है। मेडिकल कॉलेज में बच्चे का उपचार जारी। संवाददाता ज्ञानेश कुमार इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश, क्या जानकारी है इस संबंध में? सोनी जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला भावड़ा क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पर घर के बाहर खेल रहे मासूम को गांव के ही 16 वर्षीय किशोर ने अपने अवध का शिकार बनाया है, जहां पर उसके साथ कुकर्म किया है। बच्चों के रोने पर चिल्लाने के बाद आरोपी किशोर मौके से फरार हो गया है। गंभीर हालत में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है, जहां पर इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है, जहां पर उस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। जी ज्ञानेश, जिस तरीके से मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया, लगभग क्या उम्र रही होगी? है और वहीं 16 वर्षीय जो वर्षीय किशोर है, उसने उसके साथ कुकर्म किया है। जी शुक्रिया इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल एक और वारदात सामने आ रही है एटा से, जहां पर नाबालिग किशोर के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इस मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। जो आरोपी है मौके से फरार है और इस मासूम का इलाज जारी है।